ओम श्री महालक्ष्मी नमः। 16 दिन तक चलने वाले महालक्ष्मी व्रत के महत्व के बारे में। आखिरकार 16 दिन तक चलने वाला महालक्ष्मी व्रत कब और कैसे प्रारंभ हुआ, इसकी कथा तो आप जानेंगे ही, साथ ही आप सुनेंगे महालक्ष्मी व्रत की संपूर्ण कथा, जिसे व्रत के अंतिम दिन अवश्य ही सुनना या पढ़ना चाहिए। एक समय महर्षि वेद व्यास जी हस्तिनापुर पधारे। उनके आगमन का सुनकर महाराज धृतराष्ट्र उनको आदर सहित राज्य महल में ले गए। स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान कर चरणों तक लेकर उनका पूजन किया। श्री व्यास जी से माता कुंती और गंधारी ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया। इतना सुनकर श्री व्यास जी कहने लगे, हम एक ऐसे व्रत का पूजन और वर्णन करते हैं जिससे सदा लक्ष्मी जी का वास होकर सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। यह श्री महालक्ष्मी का व्रत है, जिसे हर वर्ष आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को विधिवत किया जाता है। तब गंधारी ने पूछा कि मामू ने इस व्रत की विधि हमें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। तब व्यास जी बोले, हाँ देवी, यह व्रत भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से प्रारंभ किया जाता है। उसमें 16 गांठ लगाई जाती है। हल्दी से इस दौरे को पीला रंग जाता है। फिर हर दिन 16 धूप और 16 गेहूं दौरे को अर्पित किए जाते हैं। कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन उपवास रहकर मिट्टी के हाथी पर श्री लक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित कर विधिपूर्वक पूजन किया जाता है। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति सहित महालक्ष्मी जी का व्रत पूजन करने से आप लोगों की राज्य लक्ष्मी में सदा अभिवृद्धि होती रहेगी। इस प्रकार व्रत का विधान बढ़ाकर महर्षि वेद व्यास जी अपने आश्रम में चले गए। इधर समय आने पर भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से गंधारी और कुंती अपने अपने महलों में नगर की स्त्रियों सहित व्रत का आरंभ करने लगे। इस प्रकार व्रत के 15 दिन बीत गए। 16वें दिन आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन गंधारी ने तो नगर की सभी प्रतिष्ठित महिलाओं को पूजन के लिए अपने महल में बुलवा लिया, लेकिन माता कुंती के यहाँ कोई भी महिला पूजन करने के लिए नहीं आई। साथ ही माता कुंती को भी गंधारी ने नहीं बुलाया। ऐसा करने से माता कुंती ने अपना बड़ा अपमान समझा। उन्होंने पूजन की कोई तैयारी नहीं की और उदास होकर एक कोने बैठ गई। जब पांचों पांडव युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव महल में आए तो कुंती को उदास देखकर पूछा, हिम्मत, आप इस प्रकार उदास क्यों हैं? आपने लक्ष्मी पूजन की तैयारी अब तक क्यों नहीं की? तब माता कुंती कहने लगी, हे पुत्र, आज महालक्ष्मी जी के व्रत का उत्सव गंधारी के महल में मनाया जा रहा है और उन्होंने नगर की सभी महिलाओं को बुला लिया और उसमें 100 पुत्रों ने मिट्टी का एक विशाल हाथी बनवाया है, जिस कारण नगर की सभी महिलाएं उसे बड़े हाथी का पूजन करने के लिए गंधारी के यहाँ चली गई और मेरे यहाँ नहीं आई है। सुनकर अर्जुन ने कहा कि हे माता, आप पूजन की तैयारी करें और नगर में बुलावा लगा दें कि हमारे यहाँ स्वर्ग के रावत हाथी की पूजा आज होगी। इधर माता कुंती ने अर्जुन से कहे अनुसार नगर में ढिढोरा पिटवा दिया और पूजा की चाल तैयारी होने लगी। उधर अर्जुन ने बट के द्वारा स्वर्ग से इरावत हाथी को बुला लिया। इधर सारे नगर में शोर मच गया कि कुंती के महल में तो स्वर्ग से देवराज इंद्र का इरावत हाथी पृथ्वी पर उतरकर आज पूजा आएगा। समाचार जिसने भी सुना तो नगर के सभी नर नारी, बालक और वृद्धों को भीड़ एकत्र होने लगी। उधर गंधारी के महल में भी हलचल मच गई। वहां एकत्र हुए सभी महिलाएं अपनी अपनी थालियां लेकर कुंती की महल की ओर जाने लगी। देखते ही देखते कुंती का सारा महल तहस भर गया। माता कुंती ने रावत को खड़ा करने के लिए अनेक रंगों की चौक पुरवाकर नए रेशमी वास्तविक दिए। नगरवासी स्वागत की तैयारी में फूल माला, अबीर, गुलाल, केसर हाथ में लेकर पाकिस्तान खरीदा। जब स्वर्ग से रावत हाथी पृथ्वी पर उतरने लगा तो इसके आभूषणों की गूंजने लगी।
ऐरावत के दर्शन होते ही जय जय करके नारे लगने लगे। शाम के समय देवराज इंद्र का भेजा हुआ हाथी ऐरावत माता कुंती के भवन के चौक में उतर आए। तब सभी नर नारियों ने पुष्प, माला, अबीर, गुलाल, केसर आदि सुगंधित पदार्थ चढ़ाकर उसका स्वागत किया। राज्य पुरोहित द्वारा रावत पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करके वेद मंत्र उच्चारण द्वारा पूजन किया गया। नगर बीडियों ने भी महालक्ष्मी पूजन किया। फिर अनेक प्रकार के पकवान लेकर ऐरावत को खिलाए गए और यमुना का जल उसे पिलाया गया। राज्य पुरोहित द्वारा स्वस्ति वाचक करके महिलाओं द्वारा महालक्ष्मी जी का पूजन कराया गया। लक्ष्मी जी को अर्पित करके सभी महिलाओं ने अपने अपने हाथों में बंद लिया। ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। दक्षिणा के रूप में स्वर्ण आभूषण, वस्त्र आदि दिए गए। फिर हवाओं ने मिलकर मधुर संगीत लहरियों के साथ भजन कीर्तनकार संपूर्ण रात्रि महालक्ष्मी जी का व्रत का जागरण किया। दूसरे दिन प्रातःकाल राज्य पुरोहित द्वारा वेद मंत्र उपचार के साथ जलाशय में महालक्ष्मी जी की मूर्ति का विसर्जन कर दिया गया। फिर ऐरावत को विदा कर इंद्रलोक को वापस भेज दिया गया। इस प्रकार जो भी स्त्रियां श्री महालक्ष्मी जी का यह व्रत विधि पूर्वक करती है, उनका घर सदा धन धन्य से भरा पूरा रहता है और उनके घर में साक्षात महालक्ष्मी जी का सदा वास रहता है। आज के दिन पूजा करने के बाद या इस व्रत कथा को सुनने के बाद इस मंत्र का श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार जाप करना चाहिए। मंत्र है महालक्ष्मी नमस्ते। एक समय की बात है, प्राचीन काल में करीब ब्राह्मण रहा करता था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। एक दिन उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और मनचाहा वरदान मांगने को कहा। तब ब्राह्मण ने कहा कि उसके घर में हमेशा लक्ष्मी जी का सदा वास बना रहे। इस इच्छा को जानने के बाद श्री विष्णु जी ने उससे कहा कि उसे लक्ष्मी जी की प्राप्ति तो हो सकती, लेकिन उसके लिए उसे थोड़ा प्रयास करना होगा। भगवान विष्णु ने उसे ब्राह्मण से कहा कि मंदिर के सामने एक स्त्री रोज आती है और यहाँ आकर उपले पड़ती है। तुम बस उन्हें अपने घर आने का निमंत्रण दे देना। वह स्त्री देवी मैन लक्ष्मी है। अगर वह स्त्री तुम्हारे घर आएगी तो तुम्हारा घर धन से भर जाएगा। ब्राह्मण को ऐसा कर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन सुबह 4 बजे ब्राह्मण मंदिर के सामने जाकर बैठ गया और जब धन की देवी माँ लक्ष्मी जी अपने स्थान पे आई तो ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर उनसे अपने घर पर चलने का निवेदन किया। ब्राह्मण की बात को सुनकर लक्ष्मी जी समझ गए कि यह सब विष्णु जी का ही किया धरा है। तब माता लक्ष्मी ने कहा कि तुम 16 दिन तक महालक्ष्मी व्रत विधि विधान से करो। 16 दिनों तक हर दिन सुबह सूर्य देवता को और रात को चंद्र देवता को अर्घ तो मैं तुम्हारे घर अवश्य आऊँगी। तब देवी के कहे अनुसार ब्राह्मण ने महालक्ष्मी व्रत और पूजन किया और उत्तर दिशा की ओर मुख करके लक्ष्मी जी को पुकारा। अपने वचन को पूरा करने के लिए 16वें दिन धन की देवी प्रकट हुई और उन्होंने गरीब ब्राह्मण के हर कष्ट को दूर कर दिया और उसके घर को सुख संपत्ति से भर दिया। माँ लक्ष्मी इस कथा को कहने, सुनने और हुंकार भरने वाली सभी भक्तों के घर धन धान के भंडार भरना। आपने जैसे उसे ब्राह्मण देवता के घर धन के भंडार भरे, उसका कष्ट दूर किया, ऐसे ही इस कथा को कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों के कष्ट दूर करना। आप सुनिए महालक्ष्मी व्रत की तीसरी पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु मृत्यु लोक यानी कि धरती पर विचरण करने के लिए निकल पड़े। माता लक्ष्मी ने भी उसे निवेदन किया कि वह भी उनके साथ चलना चाहती है। भगवान विष्णु उनके चंचल स्वभाव से परिचित, इसलिए पहले ही उन्हें आगाह कर दिया कि देवी, मैं आपको केवल एक शर्त पर ही साथ लेकर चलता हूँ
कि आप मेरे बिना कहे कुछ भी नहीं करेंगे। तो माता लक्ष्मी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई कि चलो धरती पर चलने का सही भगवान साथ ले जाने के लिए तो माने। तो माता पिता की मुझे सारी शर्तें मंजूर है। भगवान विष्णु कहने लगे, ठीक है देवी, मैं जैसा कहूँ वैसा ही आपको करना होगा। तो माता बोली, ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। अब माता लक्ष्मी जी और श्री विष्णु जी दोनों ही धरती पर आकर विचरण करने लगे। एक जगह रुककर श्री हरि ने माता लक्ष्मी से कहा कि देवी, मैं दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा हूँ, आपको तब तक मेरा यहीं पर इंतजार करना होगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु दक्षिण दिशा की तरह चले गए। अब माता को जिज्ञासा हुई कि आखिरकार दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है जो भगवान मुझे वहाँ ले जाना नहीं चाहते। माता लक्ष्मी का स्वभाव तो वैसे भी चंचल ही माना जाता है, उनसे वहाँ पर ज़्यादा देर रुका नहीं गया तो वह भी भगवान विष्णु की तरह ही बढ़ने लगे। आगे जाकर माता को सरसों का एक खेत दिखाई दिया। सरसों के पीले पीले फूलों ने और सरसों के खेत की सुंदरता ने माता लक्ष्मी का मन मोह लिया और वे लोगों के पीले पीले सुंदर खिले हुए फूलों को तोड़कर अपना श्रृंगार करने लगी। इसके बाद वे कुछ ही दूर पर आगे बढ़ी कि उन्हें गाने का खेत दिखाई दिया। उन्हें गाना चूसने की इच्छा हुई तो कुछ गन्ने तोड़कर उन्हें चूसने लगी। गाना चूसी रही थी कि भगवान विष्णु वापस आ गए। सरसों के फूलों से सजी हुई माता लक्ष्मी जी को गाना चूसते हुए देखकर भगवान विष्णु पर क्रोधित हो गए। भगवान ने कहा कि देवी, आपने तो शर्त का उल्लंघन कर दिया है। मैंने आपको वहीं पर रुकने के लिए कहा था, लेकिन आप रुकी नहीं और यहाँ किसान के खेतों से फूल और गन्ने तोड़कर आपने बड़ा भारी अपराध किया है, इसलिए इसकी सज़ा तो आपको अवश्य मिलेगी। तब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी जी को 12 वर्ष तक उसे किसान की सेवा करने का श्राप दे दिया और स्वयं भी क्षीर सागर में गमन कर गए। उन्होंने बिना पूछे ही फूल और गन्ने तोड़कर खा लिए। एक दिन माता लक्ष्मी ने किसान की पत्नी को देवी लक्ष्मी की प्रतिमा की पूजा करने के लिए कहा और कहा कि इससे तुम जो भी मांगोगे तुम्हें वह मिल जाएगा। किसान की पत्नी ने वैसा किया। कुछ ही दिनों में उनका घर धन से भर गया। हंसी खुशी समृद्धि में 12 वर्ष का समय बीत गया। अब जब भगवान विष्णु 12 वर्ष का समय बिताने के बाद माता लक्ष्मी जी को लेने के लिए वापस आए तो वह किसान माता लक्ष्मी जी को वापस भेजने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। इस पर माता लक्ष्मी जी कहने लगे कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की तेरस के दिन यदि वह विधि पूर्वक मेरी पूजा करेगा तो वह उसके घर से कहीं नहीं जाएगी, लेकिन वह इस दौरान उन्हें दिखाई नहीं देगी। वह एक कलश की स्थापना करे और उसमें कुछ धन रखे, यानी धन ही लक्ष्मी का रूप होगा। इस प्रकार किसान ने माता के बताए अनुसार ही पूजा कर कलश की स्थापना की और इस प्रकार किसान का घर धन धान्य से पूर्ण रहने लगा। तब से लेकर आज तक धनतेरस पर भी माता लक्ष्मी जी की पूजा करने की परंपरा चली आ रही है। इस प्रकार जो भी भक्त सच्चे मन से महालक्ष्मी जी की पूजा करके 16वें दिन उपवास रखकर इस व्रत कथाओं को पढ़ता है और दूसरे को सुनाता है तो माँ लक्ष्मी जी का साक्षात उनके घर पर वास बना रहता है। उनके घर में सुख समृद्धि की या धन की कोई कमी नहीं रहती। तो दोस्तों, माता लक्ष्मी जी की जय, विष्णु भगवान की जय। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप जानना चाहते हैं उद्यापन विधि के बारे में तो उसकी वीडियो भी हमारे चैनल पर
उपलब्ध हो जाएगी। जिसके लिए अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि महालक्ष्मी व्रत से संबंधित सारी वीडियो आपको समय से ही हमारे चैनल पर मिल जाए। धन्यवाद। सुनिए आगे की कथा, जिसमें नरकासुर के महल में जो रत्न थे उन्हें भी भगवान श्री कृष्ण ने अपने अधिकार में कर लिया। अंतःपुर में जाकर उन्होंने 16,001 कन्याएं देखी, 4 दांत वाले 6,000 हाथी और काम्बोज देश के 21 लाख घोड़े भी देखे। श्री गोविंद ने उन कन्याओं, हाथियों और घोड़ों को द्वारकापुरी भेज दिया। वरुण के छत्र और मणि पर्वत पर भी उनकी दृष्टि पड़ी। उन्हें भगवान ने पक्षीराज गरुड़ पर रख लिया और फिर सत्यभामा के साथ खुद भी गरुड़ पर सवार होकर अदिति को कुंडल देने के लिए स्वर्ग लोक में गए। वरुण के छत्र, मणि पर्वत और पत्नी सहित श्री कृष्ण को पीठ पर लिए गरुड़ जी मौत से चले जा रहे थे। स्वर्ग के द्वार पर पहुंचकर श्री कृष्ण ने शंख बजाया। शंख की आवाज़ सुनकर सभी देवता अर्धे पात्र लिए भगवान की सेवा में उपस्थित हो गए। उनके द्वारा पूजित होकर भगवान श्री कृष्ण देव माता अतिथि के महल में चले गए। वह भव्य भवन श्वेत बादलों के समान धवल और पर्वत शिखर के समान ऊंचा था। उसमें प्रवेश करके भगवान ने देवी अतिथि को देखा और इंद्र सहित उनके चरणों में प्रणाम किया। फिर दोनों दिव्य कुंडल उन्हें अर्पित कर दिए और नरकासुर के मारे जाने का समाचार भी कह सुनाया। इससे जगत माता अतिथि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने भगवान में मन लगाकर जगन के आधार श्री हरि का इस प्रकार स्तवन किया। जगत माता अतिथि कहने लगी, भक्तों को भय देने वाले हे कमल नयन परमेश्वर, आपको नमस्कार है। आप सनातन आत्मा भूतात्मा के प्रेरक हैं। हे गुण स्वरूप, आप श्वेत तीघ्र आदि संपूर्ण कल्पनाओं से रहित है, जन्म आदि विकारों में पृथक है और स्वप्न आदि तीनों अवस्थाओं से परे हैं। आपको नमस्कार है। हे अच्युत, संध्या रात्रि, दिन, भूमि, आकाश, वायु, जल, अग्नि, मन, बुद्धि और अहंकार सब कुछ आप ही हैं। हे ईश्वर, आप ब्रह्मा, विष्णु और शिव नामक अपनी मूर्तियों से जगत की सृष्टि, स्थिति और संहार करने वाले हैं। आप कर्ताओं के भी अधिपति हैं। ये चराचर जगत आपके मायाओं से व्याप्त है। जनार्दन, अनाम वस्तु में जो आत्म प्रीति होती है वह आपकी माया है। उसी के द्वारा अहिता और ममता का भाव उत्पन्न होता है। नाथ, इस संसार में जो कुछ होता है वह सब आपकी माया की ही चेष्टा है। भगवान जो मनुष्य अपने धर्म में तत्पर होकर निरंतर आपकी आराधना करते हैं वे अपनी मुक्ति के लिए इस सारी माया को तर जाते हैं। ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता, मनुष्य और पशु ये सभी श्री कृष्ण माया के महान भंवर में पड़े हुए मोह के अंधकार से घिरे हुए हैं। भगवान जो आपकी आराधना करके भोगों को प्राप्त करना चाहते हैं वे आपकी ही माया द्वारा बंधे हुए हैं। मैंने भी पुत्र की कामना से और शत्रु पक्ष का नाश करने के लिए ही आपकी आराधना की है। मोक्ष के लिए ये आपकी माया का ही विलास है। पुण्य रहित मनुष्य अगर कल्प वृक्ष से भी कौपिन मात्र ही लेने की इच्छा करे तो यह अपराध उसके अपने ही पाप कर्मों का है। अपनी माया से संपूर्ण जगत को मोहित करने वाले हे अविनाशी परमेश्वर, मुझ पर प्रसन्न होइए। ज्ञान स्वरूप संपूर्ण भूतेश्वर, मेरे अज्ञान का नाश कीजिए। आपके हाथों में चक्र, सारंग, धनुष, गदा और शंख शोभा पाते हैं। हे विष्णु, आपको बारंबार नमस्कार है। परमेश्वर, शंख, चक्र आदि स्थूल चिन्हों से सुशोभित आपके इस रूप का मैं दर्शन करती हूँ, लेकिन आपका जो परम सूक्ष्म स्वरूप है उसको तो मैं नहीं जानती। आप मुझ पर प्रसन्न होइए। प्रभु, देव माता अतिथि के इस प्रकार स्तुति किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण हंसकर बोले, देवी, आप हम सब लोगों की माता है, इसलिए आप ही प्रसन्न होकर हमें वरदान दीजिए। अतिथि बोली, एवं अस्तु नरश्रेष्ठ, जैसी आपकी इच्छा है मैं वही करूँगी। आप मृत्यु लोक में संपूर्ण देवताओं और असुरों से अजय होंगे। इसके बाद सत्यभामा ने इंद्राणी सहित
अतिथि को प्रणाम किया और कहा, देवी आप मुझ पर भी प्रसन्न हो। अदिति ने कहा, शुभम वृद्धावस्था और कुरूपता कभी स्पर्श नहीं कर सकेगी, तुम्हारी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होगी। इसके बाद देवी अतिथि की आज्ञा से देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण का आदरपूर्वक पूजन किया। श्री कृष्ण भी सत्यभामा के साथ देवताओं के नंदनवन आदि संपूर्ण उद्यानों में घूमने फिरने लगे। एक स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने परिजात का एक वृक्ष देखा जो परम सुगंधित मंजियों से सुशोभित, शीतलता और प्रसन्नता देने वाला, ताम्र वर्ण के फलों से आलकृत और स्वर्ण के समान कांतिमान था। अमृत के लिए समुद्र का मंथन होते समय वह वृक्ष प्रकट हुआ था। उसे देख सत्यभामा ने श्री गोविंद से कहा, नाथ इस वृक्ष को आप द्वारिका क्यों नहीं ले चलते? आप कहते हैं कि सत्यभामा मुझे बड़ी प्रिय है। अगर आपकी यह बात सत्य हो तो मेरे घर के आंगन की शोभा बढ़ाने के लिए इस वृक्ष को अवश्य ही ले चलिए। सत्यभामा के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने परिजात को करुण पर रख लिया। यह देखकर उस वन के राक्षसों ने कहा, गंध देवराज की महाराजनी ने जो सच्ची है उनका ही इस परिजात पर अधिकार है। आप उनके इस प्रिय वृक्ष को मत ले जाइए। देवताओं ने अमृत मंथन के समय महारानी सच्ची को विभूषित करने के लिए ही इस वृक्ष को प्रकट किया था। आप इसे लेकर कुशलतापूर्वक नहीं जा सकते। आप अज्ञानवश ही इसे ले जाने की इच्छा करते हैं। भला इस परिजात को लेकर कौन कुशलता से जा सकता है? देवराज इंद्र इसका बदला लेने के लिए अवश्य आएंगे। जब वे हाथ में ब्रज लेकर आगे बढ़ेंगे तब संपूर्ण देवता भी उनका साथ देंगे। इसलिए संपूर्ण देवताओं के साथ आपको विवाद करने से क्या लाभ? हे अच्युत, जिस कार्य का परिणाम कटु हो उसका सिद्धार्थ पुरुष कभी प्रशंसा नहीं करते। वन रक्षकों के ऐसा करने पर सत्यभामा देवी अत्यंत क्रोधित होकर बोली, सच्ची हो या देवराज इंद्र, इस परिजात को लेने वाले कौन होते हैं? अगर यह अमृत मंथन के समय समुद्र से निकला है तब तो इस पर संपूर्ण लोगों का समान अधिकार है। इसे इंद्र अकेले कैसे ले सकते हैं? अगर अपने पति की भुजाओं के बल का अधिक घमंड होने का कारण सच्ची इस वृक्ष को रोकती है तो तुम लोग शीघ्र सच्ची के पास जाकर मेरी यह बात कह दो कि सत्यभामा अपने पति पर गर्व करके कहती है कि अगर तुम अपने पति को अत्यंत प्रिय हो तो परिजात वृक्ष को लेकर जाते हुए मेरे पति को उनके द्वारा रोक कर दिखाओ। यह सुनकर राक्षसों ने सच्ची के पास जाकर सत्यभामा की कही हुई सारी बातें ज्यों की त्यों सुना दी। सच्ची ने भी अपने स्वामी देवराज इंद्र को युद्ध के लिए उत्साहित किया। तब इंद्र परिजात के लिए संपूर्ण देव सेना को साथ ले जाकर श्री कृष्ण से युद्ध करने को तत्पर हुए। जब इंद्र हाथ में ब्रज लेकर युद्ध करने के लिए खड़े हुए तब समस्त देवता भी परिचित घट, गदा और शूल आदि आयुध के साथ तैयार हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने देखा इंद्र रावत पर सवार होकर देव परिवार को साथ लेकर युद्ध के लिए उपस्थित है। तब उन्होंने 5 जन्य शंख बजाया। उसकी ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। साथ ही उन्होंने सहस्त्र और लाखों बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। उन बाणों से संपूर्ण दिशाएं और आकाश ढक गए। यह देखकर सभी देवता भी अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान मधुसूदन ने देवताओं के छोड़े हुए एक एक अस्त्र शस्त्र के खेल में हजारों टुकड़े कर डाले। पक्षीराज गरुड़ ने वरुड़ के पास को खींच लिया और छोटे छोटे सांपों के शरीर की तरह उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। भगवान देवकी नंदन ने यमराज के चलाए हुए दंड को गदा की मार से टुकड़े टुकड़े करके पृथ्वी पर गिरा दिया। कुबेर की साबिका को चक्र से तिल तिल करके काट डाला। सूर्य और चंद्रमा उनकी दृष्टि पड़ते ही अपना तेज और प्रभाव खो बैठे। अग्निदेव के सैकड़ों टुकड़े हो गए। 8 भुजाओं ने भगवान के बाणों की चोट खाकर 8 दिशाओं की शरण ली। 11 रुद्र भी धाराशायी हो गए।
उनके त्रिशूल के अंग भाग चक्र की धार से छीन भिन्न हो गए। साधे विश्वदेव मरुड़गढ़ और गंधर्व सारक धनुषधारी भगवान श्री कृष्ण के बाणों से आहत होकर सेमर की रुई के समान आकाश में उड़ने लगे। गुरूर तो आकाश में ही चलने वाले ठहरे। जीवित पुत्रिका या जीमत वाहन या जितिया का व्रत रखा जाता है। जीवित पुत्रिका व्रत को जितिया और जीमो वाहन व्रत के नाम से भी जानते हैं। इस व्रत की शुरुआत नहाय खाए से होती है और माताएं अपने संतान की लंबी उम्र, सुख समृद्धि और स्वस्थ और उन्नत जीवन के लिए इस व्रत को निर्जला उपवास रखकर रखती है। मान्यताओं के अनुसार संतान के लिए रखा यह व्रत किसी भी बुरी स्थिति में संतान की रक्षा करता है और सबसे कठिन व्रतों में से एक व्रत माना जाता है। इस व्रत को मुख्यतः उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल जैसे अनेक राज्यों में रखा जाता है। संतान प्राप्ति की कामना से भी इस व्रत को रखा जा सकता है। ऐसे में चलिए आपको बताते हैं साल 2024 में जितिया का व्रत कब रखा जाएगा, इसकी पूजा विधि क्या है और इस दिन का क्या महत्व है। सबसे पहले तो आप सभी को जीव पुत्रिका व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस व्रत में महिला 3 दिनों तक व्रत रखती है और यह व्रत निर्जला रखा जाता है। सप्तमी तिथि के दिन नहाए खाए और अष्टमी तिथि के दिन निर्जला उपवास रखकर नवमी तिथि के दिन व्रत का पालन किया जाता है। इस व्रत में शाम के समय मुख्य पूजा की जाती है और व्रत से जुड़े हुए खास नियमों का ध्यान रखा जाता है, तभी यह व्रत पूर्ण माना जाता है। इस दिन सूर्य देव की पूजा भी की जाती है और उन्हें बाजरे और चने से बने व्यंजन अर्पित किए जाते हैं। व्रत रखने वाली महिलाओं को इस दिन किसी भी वस्तु को काटना नहीं चाहिए, ना ही कटे हुए फल या सब्जी का उपयोग करना चाहिए। किसी भी तरह की जीव हत्या करना पाप माना जाता है और व्रती महिलाओं को इस दिन चाकू, कैंची आदि का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। इस व्रत को रखने से पहले नोनी का साग खाने की भी परंपरा है। ऐसा कहा जाता है कि नोनी के साग में कैल्शियम और आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण व्रती के शरीर में जो पोषक तत्व होते हैं उनकी कमी नहीं होती। इस व्रत के पारण के बाद महिलाएं पूजा में अर्पित किया हुआ लाल या पीले रंग का धागा भी गले में पहनती है। इसके बाद कोई शुभ दिन देखकर उसे उतार लिया जाता है। जीमूत वाहन भगवान की पूजा में सरसों का तेल और खल चढ़ाया जाता है और व्रत के पारण के बाद यह तेल बच्चों के सिर पर लगाया जाता है। माना जाता है कि यह भगवान का आशीर्वाद होता है। पौराणिक मान्यता है कि इस व्रत को जो भी माँ करती है उसे कभी भी अपने संतान के वियोग का सामना नहीं करना पड़ता है। उनके संतान को लंबी उम्र और जीवन भर किसी भी दुख और तकलीफ से सुरक्षा मिलती है। इस दिन गंधर्व राजकुमार जीमूत वाहन जी की पूजा की जाती है। महाभारत युद्ध के समय अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत नाराज हुए और क्रोध में वह पांडवों के शिविर में घुस गए। शिविर के अंदर उस समय 5 लोग सो रहे थे। अश्वत्थामा को लगा कि वह लोग पांडव हैं और अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उन्होंने उन 5 को मार डाला। दरअसल वह द्रौपदी जी की 5 संतानें थीं। इस बात की सूचना जब अर्जुन को मिली तो उन्होंने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उनकी दिव्य मणि छीन ली। अब अश्वत्थामा को और अधिक क्रोध आ गया तो उन्होंने बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को गर्भ में ही नष्ट कर डाला। भगवान श्री कृष्ण ने तब अपने सभी पुण्य का फल उत्तरा की उस आजन्मी संतान को देकर उसे फिर से जीवित कर दिया। मारकर पुनः जीवित होने के कारण उस बच्चे का नाम जीवित पुत्रिका रखा गया। जीवित पुत्री का व्रत रखने की मान्यता है। बेटा हो या बेटी, आप अपने संतान के लिए इस व्रत को रख सकती है। व्रत के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निर्वित होने के बाद सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए। घर के मंदिर में
एक चौकी रखकर उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर थाली रखकर सूर्य नारायण की प्रतिमा रखकर उन्हें दूध से बनाए कराए धूप दीप जलाए, धूप दीप अर्पित करें और भोग लगाने के साथ ही आरती करें। इस दिन मिट्टी या गाय से गोबर से सियार और चील की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा की जाती है। कुश से बनी हुई जीमूत वाहन भगवान की पूजा की जाती है। उन्हें धूप दीप अक्षत पुष्प अर्पित किए जाते हैं। व्रत की कथा पढ़ने और सुनने के साथ ही सबसे अंत में आरती करके क्षमा याचना की जाती है। अगले दिन व्रत का पारण करने के बाद ज़रूरतमंद लोगों को दान दिया जाता है। इस बार 2024 में नहाए खाए 24 सितंबर मंगलवार को निर्जला व्रत रखा जाएगा। 25 सितंबर बुधवार को अर्जितिया व्रत का पारण 26 सितंबर गुरुवार के दिन किया जाएगा। अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 24 सितंबर मंगलवार दोपहर 12:04 से और 25 सितंबर बुधवार दोपहर 12:01 पर तिथि समाप्त होगी। इसलिए इस बार 25 सितंबर दिन बुधवार को ही जितिया का व्रत रखा जाएगा। जितिया व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त 25 सितंबर बुधवार को जो है सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त होगा। सुबह 6:10 से 9:12 तक और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:14 से 7:02 तक रहेगा। नौवीं तिथि प्रारंभ होगी 25 सितंबर बुधवार दोपहर 12:01 से और 26 सितंबर गुरुवार दोपहर 12:02 पर तिथि समाप्त होगी। इस दिन सूर्य देव सुबह 6:20 पर होगा। व्रत का पारण किया जाएगा 26 सितंबर गुरुवार सुबह 6:02 से 8:02 के बीच में। जितिया व्रत में कुछ जगह पर एक दिन पहले यानी नहाई खाई के दिन मछली खाकर अगले दिन व्रत रखा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मछली खाकर व्रत रखना शुभ होता है, लेकिन जो लोग शाकाहारी हैं उन्हें मछली इस दिन नहीं खानी चाहिए। वैसे तो इस व्रत को 24 घंटे तक निर्जला ही रखा जाता है, लेकिन कुछ महिलाएं इस व्रत को जो कि बिना जल के नहीं रह सकती, वह जल ग्रहण करके भी रखती है। जितिया व्रत के पारण में मुंडवे की लिट्टी, गेहूं के आटे की, दूध, पीठी, देसी मटर, करी, झींगी, तोरी की सब्जी, अरबी की सब्जी, नोनी साग, पोई साग के पकौड़े, कास फल की सब्जी, खीरे का रायता और तरह तरह के व्यंजन खाए और खिलाए जाते हैं। तो यह थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। ये उनके भगवत भाव का ज्ञान हो गया। यह देखकर भगवान श्री हरि ने यदुवंशियों को मोहने के लिए वैष्णवी माया फैलाई और कहा, माँ और पिताजी, मैं और भैया बलराम बहुत दिनों से आपके दर्शन करने के लिए तत्पर थे। आज इतने लंबे समय के बाद हमें आपका दर्शन मिला है। जिसका समय माता पिता की सेवा के बिना ही बीतता है, उस पुत्र का तो जीवन व्यर्थ है। वह जननी को कष्ट देने वाला मान गया है। साधु पुरुषों में उसकी निंदा होती है। तात जो गुरु देवता, ब्राह्मण और माता पिता का पूजन सत्कार करते हैं, उन्हीं का जन्म सफल होता है। पिताजी, हम लोग कंस के बल और प्रताप से पराधीन हो गए थे, इसलिए हमारे द्वारा जो आपने कर्तव्य का उल्लंघन हुआ है वह सब आप क्षमा कर दीजिए। ऐसा कहकर दोनों भाइयों ने अपने माता पिता को प्रणाम किया। फिर क्रमशः यदुकुल के सभी बड़े बूढ़ों का चरण स्पर्श किया। इस प्रकार अपने विनय पूर्व बर्ताव से समस्त पूर्वास के मन में अपने प्रति स्नेह भर दिया। कंस के मारे जाने पर उसकी पत्नियां और माताएं शोक और दुख में डूब गई और उसको सब ओर से घेर कर अनेक प्रकार से विलाप करने लगी। उन्हें घबराई हुई और दुखी देखकर भगवान श्री कृष्ण भी नेत्रों से आंसू बहाते हुए उन सबको सांत्वना देने लगे। उग्रसेन को कैद से छुड़ाया और अपने राजपद पर अभिषेक कर दिया। राजसन पर बैठने के बाद उग्रसेन ने अपने पुत्र के और अन्य मरे हुए व्यक्तियों को पाड़ल के कार्य किए। मृतकों के अर्धदैहिक क्रिया करने के बाद जब उग्रसेन फिर से सिंहासन पर बैठे, तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा, महाराज, जो भी आवश्यक कार्य हो उसके लिए मुझे निशंक होकर आज्ञा दीजिए।
तब तक मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। तब तक आप देवताओं को भी आज्ञा दे सकते हैं। फिर इस पृथ्वी के राजाओं की तो बात ही क्या है। उग्रसेन से ऐसा कहकर श्री कृष्ण वायु देवता से बोले, वायु तुम पास जाओ और उसे मेरा यह संदेश कहो कि इंद्र तुम अभिमान छोड़कर महाराज उग्रसेन को सुधर्मा सभा दे दो। श्री कृष्ण कहते हैं, यह राजा के योग्य उत्तम रत्न है, इसलिए सुधर्मा सभा में यदुवंश का बैठना सर्वथा उचित है। भगवान के ऐसा कहने पर वायुदल ने सचिपति इंद्र से सब कुछ कहा और इंद्र ने वायु को सुधर्मा सभा दे दी। वह दिव्य सभा सभी रत्नों से संपन्न थी। गोविंद की भुजाओं की छत्र छाया में रहने वाले यादव वायु द्वारा लाई गई उस सभा का उपभोग करने लगे। श्री कृष्ण और बलभद्र संपूर्ण विद्याओं के ज्ञाता तथा पूर्ण ज्ञान स्वरूप थे। तथापि शिष्य और आचार्य की परंपरा को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने कश्यप में उत्पन्न अवंती पुरी निवासी संदीपनी जी के यहाँ विदाधन के लिए यात्रा की। बलराम जी और श्री कृष्ण दोनों भाई शिष्य ग्रहण करके लगातार गुरु की सेवा में लगे रहते थे। उन्होंने अपने आचरण के द्वारा सबको शिष्य के कर्तव्य का उपदेश दिया। 64 दिनों में ही रहस्य और संग्रह अस्त्रों के उपसहार सहित धन वेद का उन्हें पूरी तरह से ज्ञान हो गया। यह अद्भुत बात थी। उनके अलौकिक और अनहोनी कर्मों को देखकर गुरु ने ऐसा समझा कि साक्षात सूर्य और चंद्रमा इन दोनों के रूप में मेरे आए हैं। एक बार केवल बता देने से ही इन दोनों को संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान हो गया। तब उनकी विद्या पूरी हो गई। तब भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने अपने गुरु से कहा, भगवान आपको क्या गुरु दक्षिणा दी जाए, बताइए। परम बुद्धिमान गुरु ने भी उनके अलौकिक कर्म का विचार करके अपने मरे हुए पुत्र को मांग लिया, जो प्रभास क्षेत्र में समुद्र के भीतर डूब गया था। तब बलराम और श्री कृष्ण हथियार लेकर समुद्र तट पर गए और समुद्र से बोले, मेरे गुरु के पुत्र को लेकर आओ। समुद्र ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान मैंने शांति पनी के पुत्र का अपहरण नहीं किया है। मेरे भीतर पंचजन्य रहता है, उसका आकार शंख की तरह है। उसी ने उस बालक को पकड़ लिया था और वह दैत्य आज भी मेरे जल में मौजूद है। समुद्र के ऐसा कहने पर भगवान ने जल में प्रवेश करके पंचजन को मार डाला और उसकी हड्डियों का उत्तम शंख ग्रहण किया, जिसका शब्द सुनकर दैत्यों का बल छीन हो जाता है, देवताओं की शक्ति बढ़ती और अधर्म का नाश हो जाया करता है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी यमपुरी में गए। वहाँ उन्होंने शंखनाद किया और व्यवस्थ यम को जीतकर गुरु के पुत्र को प्राप्त कर लिया। वह बेचारा वह नरक की यातना भोग रहा था। उसे पहले जैसा शरीर प्रदान कर दोनों भाइयों ने अपने गुरु को अर्पित कर दिया। इसके बाद वे दोनों बंधु उग्रसेन द्वारा पाली मथुरापुरी में चले आए। उनके आने से मथुरा के सभी स्त्री पुरुष प्रसन्न हो गए। महाबली कंस ने जरासंध की पुत्री अस्त्र प्राप्ति से विवाह किया था। जरासंध मगध देश का बलवान राजा था और बहुत बड़ी सेना अपने साथ लेकर अपने दामाद को मारने वाले यदुवंशियों सहित श्री कृष्ण का वध करने के लिए बड़े क्रोधपूर्वक आया। मथुरा के पास पहुंचकर उसने उस पुरी को चारों ओर से घेर लिया। उसके साथ 23 अक्षोभ्याय प्रकार बलदेव जी के हाथ में भी उनके अभीष्ट अस्त्र हल और मसूल आ गए। उन दिव्य अस्त्रों को पाकर श्री कृष्ण और बलराम ने महाराज जरासंध को सेना सहित युद्ध में परास्त कर दिया और फिर वे अपनी पुरी में लौट आए। दुराचारी जरास परास्त होकर भी जीते जी लौट गया था, इसलिए श्री कृष्ण ने उसे हारा हुआ नहीं समझा और पुनः अपनी बहुत बड़ी सेना के साथ मथुरा पर चढ़ाया और बलराम जी तथा श्री कृष्ण के परास्त होकर भाग खड़ा हुआ। इस प्रकार अत्यंत दुर्मुख के साथ 18 बार लोहा लिया, अर्थात 18 बार युद्ध किया, लेकिन हर युद्ध में उसे यदुवंश के द्वारा महकी खानी पड़ी। हर बार हार का सामना करना पड़ा। हालांकि उसके पास सेना तो अधिक थी, तभी थोड़ी सी सेना वाले यादव ने उसे मार भगाया। इस अनेक युद्धों में लड़ने पर भी जो यदुवंशियों की सेना
सुरक्षित रह गए। यह चक्र पानी भगवान विष्णु के अंश भूत श्री कृष्ण के शाप की महिमा थी। भगवान श्री कृष्ण शत्रुओं पर जो अनेक प्रकार के अस्त्र चलाते थे और मनुष्य धर्म का पालन करने वाले जगदीश्वर की ही लीला थी, जो मन से ही संसार की सृष्टि और श्रृंगार करते हैं। उन्हें शत्रु पक्ष का विनाश करने में कितने परिश्रम की आवश्यकता है, फिर भी मनुष्य के धर्म का अनुसरण करते हुए बलराम से संधि और हीन बलवान के साथ युद्ध करते थे। कहीं सामदान और कहीं भेद की नीति दिखाते हुए कहीं कहीं पर दंड नीति का भी प्रयोग करते थे और ज़रूरत पड़ने पर कहीं कहीं तो युद्ध से पलायन भी कर जाते थे, अर्थात भाग भी जाया करते थे। इस प्रकार वे मानव शरीर की चेष्टा का अनुसरण करते थे। अगर आपको पता हो कि भगवान कृष्ण एक बार जब युद्ध के मैदान से भाग गए थे तो उनका एक नाम पड़ गया था। अगर आप उस नाम को जानते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण मानव शरीर में मनुष्य की तरह ही लीला करते थे, जो उनकी इच्छा के अनुसार हुआ करती थी। दक्षिण में एक यवनों का राजा रहता था। उसने अपने पुत्र कालयवन को अपने राज्य पर अभिषिक्त कर दिया और खुद वन में चला गया। कालयवन बल के मध्य से उन्मत्त रहता था। एक बार उसने देवर्षि नारद से पूछा, नारद जी, पृथ्वी पर बलवान राजा कौन कौन से हैं? नारद जी ने यादवों को बलवान बताया। तब उसने हाथी घोड़े रथ सहित खरबों मल सेना की सेना साथ ली और यादवों पर आक्रमण की तैयारी कर दी। अब वह हर दिन अविच्छित गति से यात्रा किया करता और इस प्रकार वो मथुरा को चला गया। यादव के प्रति उसके हृदय में बड़ा रोष था। उसके आक्रमण का समाचार जानकर श्री कृष्ण ने सोचा कि अगर काल्यवन ने आकर यादव की सेना का श्रृंगार कर दिया तो अवसर देकर मगधराज जरास भी आक्रमण करेगा और पहले जरासंध ने ही आकर हमारी सेना को छीन कर दिया तो बलवान कल्यवन तो बचे, खुजे सैनिक को मार ही डालेगा। एहो आदिवंशियों पर दोनों प्रकार से संकट आ गया है, इसलिए इससे बचने के लिए मैं यादवों के निमित्त अत्यंत दुर्जय दुर्ग का निर्माण करूँगा, जहाँ रहकर स्त्रियाँ भी युद्ध कर सकती है। फिर वृक्ष नियो और यादव की तो बात ही क्या है। अगर मैं सोया या बाहर गया हूँ तो उस समय भी दुर्ग में रहने पर दुष्ट शत्रु यादव को ज़्यादा कष्ट ना दे सके। ऐसा सोचकर गोविंद ने समुद्र से 12 योजन भूमि मांगी और उसी में द्वारिकापुरी का निर्माण किया। उसमें बड़े बड़े उद्यान शोभा पाते थे। उसकी 4 दीवारें बहुत ऊंची थी। सैकड़ों सरोवर से वह पूरी सुशोभित हो रही थी। उसमें सैकड़ों पर कोटे बने हुए थे और पूरी इंद्र की अमरावती से मनोहर जान पड़ती थी। भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा के निवासियों को वहां पहुंचा दिया और जब कल्यवन समीप आ गया तब वे स्वयं मथुरा लौट आए। मथुरा के बाहर कालयवन की सेना का पड़ाव था। श्री कृष्ण अस्त्र शस्त्र लिए बिना ही मथुरा से बाहर निकले। कालयवन ने उन्हें देखा और यह जानकर कि यही वासुदेव है, बिना अस्त्र शस्त्र के ही उनका पीछा किया, जिन्हें बड़े बड़े योगी अपने मन के द्वारा भी नहीं प्राप्त कर सकते। उन्हें भगवान को पकड़ने के लिए कालयवन उनके पीछे पीछे चल दिया। उसके पीछा करने पर श्री कृष्ण भी एक बहुत बड़ी गुफा में प्रवेश कर गए, जहाँ महापराक्रमी मुछुक सोए हुए थे। कालयवन ने भी उस गुफा में प्रवेश करके देखा एक मनुष्य सो रहा है। उसे ही श्री कृष्ण समझकर उस खोटी बुद्धि वाले युवन ने लात मारी। मुछुक की आँख खुल गई और वह युवन राजा की दृष्टि पड़ते ही उनकी क्रोधाग्नि से जलकर भस्म हो गया। और ऐसा क्यों हुआ, इस बारे में भी जानिए। पूर्व समय में राजा मचक देवासुर संग्राम में युद्ध करने के लिए गए हुए थे। वहाँ उन्होंने बड़े बड़े दैत्यों को हरा दिया। युद्ध समाप्त होने पर उन्हें नींद सताने लगी। तब उन्होंने देवताओं से बहुत लंबे समय तक निद्रा में लीन रहने का वरदान मांगा। देवताओं ने कहा, राजन, जो तुम्हें सोते से उठा देगा वो तुम्हारे शरीर से उत्पन्न हुई अग्नि से उसी क्षण जलकर भस्म हो जाएगा। इसी प्रकार पापी कालयवन को भस्म करके
राजा ने मधुसूदन से पूछा, आप कौन हो? तब वे कहने लगे, मैं चंद्रवंश के भीतर यादव कुल में उत्पन्न वासुदेव पुत्र श्री कृष्ण हूँ। यह सुनकर उन्होंने सर्वेश्वर श्री कृष्ण को प्रणाम करके कहा, भगवान, मैंने आपको पहचान लिया। आप श्री हरि के अंश भूत साक्षात परमेश्वर है। पूर्व काल में ही आप ही है। हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी को संतान सप्तमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जिस प्रकार से अहोई अष्टमी का व्रत संतान से जुड़ा हुआ होता है, संतान की दीर्घायु, संतान के सुगत भविष्य और उन्हें हर संकट से बचाने के लिए, यह संतान प्राप्ति के लिए रखा जाता है, उसी तरह संतान सप्तम का व्रत भी अपने आप में विशेष महत्व है। इस दिन माता पिता या दोनों में से कोई भी एक संतान सप्तमी का व्रत रख सकते। संतान सप्तमी का व्रत रखने से घर में खुशहाली, समृद्धि का आशीर्वाद तो मिलता ही है। इस दिन संतान से जुड़ी हुई हर समस्याओं का निवारण भी हो जाता है। इस शुभ दिन पर भगवान शिव और माता पार्वती जी के साथ ही भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करके व्रत की कथा का श्रवण करना चाहिए। तो प्रिय भक्तजनों, अब आपको सुनाते हैं संतान सप्तमी की कथा। आपसे अपनी संतान की दीर्घायु के लिए, उनके सुखद भविष्य की कामना के लिए इस कथा को सच्चे मन से जरूर सुनिए। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बतलाइए जिसके प्रभाव से मनुष्य को अनेकों संसारिक क्लेश दुख दूर होकर वे पुत्र और पत्रवाई एक बार हो जाए। एक बार लोमस ऋषि ब्रह्मराज की मथुरापुर में वासुदेव जी के घर गए। ऋषि राज को आया देखकर वे दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए और उनके उत्तम आसन पर बैठाकर उनका अनेक प्रकार से वंदन और सत्कार किया। फिर मुनि के चरणों तक से अपने घर और शरीर को पवित्र किया। वह प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। कथा को कहते हुए लोमस ऋषि ने कहा कि हे देवकी, दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इसी प्रकार राजा नहुस की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान सहित, जिसके प्रताप से उनको संतान का सुख मिला। यह सुनकर देवकी जी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा, हे ऋषिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृत्तांत और इस व्रत को विस्तार सहित मुझे बताइए, जिससे मैं भी इस दुख से मुक्ति पा सकूं। तब लोमस ऋषि ने कहा, हे देवकी, अयोध्या के राजा नहुस थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अपने नाम के अनुरूप ही अत्यंत सुंदर थी। उनके नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जिसकी पत्नी का नाम भद्रमुंची और सुंदरी थी। रानी और ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम और मित्रता थी। एक दिन वे दोनों सरयू नदी में स्नान करने के लिए गई। वहाँ उन्होंने देखा कि अन्य बहुत सी स्त्रियाँ सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप में शंकर जी और पार्वती जी की मूर्ति स्थापित करके पूजा कर रही थी। रानी और ब्राह्मणी ने यह देखकर उन स्त्रियों से पूछा कि बहनों, तुम यह किस देवता का और किस कारण से पूजन व्रत आदि कर रही हो? यह सुनकर स्त्रियां कहने लगी कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रहे हैं और हमने भगवान शिव और पार्वती जी का पूजन और अक्षत आदि से ससुपचार विधि से किया है कि सब इसी पुण्य व्रत का विधान। यह सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने भी इस व्रत को करने का मन ही मन संकल्प लिया और फिर वे दोनों अपने घर वापस लौट आई। ब्राह्मणी भद्रमुंची चंद्रमुखी राजमत के कारण कभी इस व्रत को करती, कभी नहीं करती, कभी भूल हो जाती। कुछ समय के बाद दोनों की मृत्यु हो गई। अपने दूसरे जन्म में रानी बंदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गे की योनि पाई, परंतु ब्राह्मणी मुर्गे की योनि में भी कुछ नहीं भूली और भगवान शंकर तथा माता पार्वती जी का ध्यान करती रही। उधर रानी बंदरिया की योनि में भी सब कुछ भूल गए। कुछ समय के बाद दोनों ने यह देह भी त्याग दी। अब इनका तीसरा जन्म फिर से मनुष्य योनि में।
उस ब्राह्मणी ने एक ब्राह्मणी के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया और उस ब्राह्मण कन्या का नाम भूषण देवी रखा तथा विवाह गोकुल निवासी अग्निशल ब्राह्मण से कर दिया गया। भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि वह आभूषण रहित होते हुए भी अत्यंत सुंदर लगती थी। यहाँ तक कि कामदेव की पत्नी रति भी उसके सम्मुख लज्जा थी। भूषण देवी के अत्यंत सुंदर सर्वगुण संपन्न चंद्रमा के समान धर्मवीर कर्मनिष्ठ सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र हुए। ये सब भगवान शिव के इस दिव्य और पावन व्रत का ही पुनीत फल था। दूसरी ओर शिव विमुख रानी के गर्भ से भी कोई पुत्र नहीं हुआ। वह निसंतान दुखी रहने लगी। रानी और ब्राह्मणी में जो प्रीति पहले जन्म में थी वह अब भी बनी रही। रानी जब वृद्धा अवस्था को प्राप्त होने लगी तब उसके गूंगा बहरा और बुद्धिहीन अल्पायु वाला एक पुत्र हुआ। वह भी 9 वर्ष की आयु में इस क्षण भंगुर संसार को छोड़कर चला गया। अब तो वह रानी पुत्र शोक से अत्यंत दुखी और व्याकुल रहने लगी। देवयोग से भूषण देवी ब्राह्मणी रानी के यहाँ अपने पुत्रों को लेकर पहुंची। रानी का हाल सुनकर उसे भी बहुत दुख हुआ, किंतु इसमें किसी का क्या वश। कर्म और प्रारब्ध के लिखे हुए को तो स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं मिटा सकते। रानी कर्म थी, अपने संकल्प को भूल गई थी, इसी कारण उसे दुख भोगना पड़ा। इधर रानी ब्राह्मणी के इस वैभव और 8 पुत्रों को देखकर उसमें मन में ईर्ष्या करने लगी और उसके मन में पाप उत्पन्न हो गया। उस ब्राह्मणी ने रानी का दुख दूर करने के निमित्त अपने 8 पुत्र रानी के पास छोड़ दिए। रानी ने पाप के वशीभूत होकर उन ब्राह्मणी पुत्रों की हत्या करने के विचार से लड्डू में विष मिलाकर उन सभी को खिला दिया। परंतु भगवान शंकर और माता पार्वती की कृपा से एक भी बालक की मृत्यु नहीं हुई। यह देखकर रानी तो अत्यंत आश्चर्यचकित हो गई और इस रहस्य का पता लगाने की उसने मन में ठान ली। इधर भगवान की पूजा से निर्मित होकर जब भूषण देवी रानी के पास आई तो रानी ने उससे कहा, मैंने तुम्हारे बालकों को लड्डू में जहर मिलाकर खिलाए, लेकिन इनमें से एक भी नहीं मरा। तुमने ऐसा कौन सा दान पुण्य व्रत किया है जिसके कारण तुम्हारे पुत्र नहीं मरे और तुम नित्य नए सुख भोग रही हो? तुम्हारा तो बड़ा सौभाग्य है। इसका भेद तुम मुझसे निस्सक होकर समझाओ, मैं तुम्हारी बड़ी ऋणी रहूँगी। रानी के ऐसे दीन वचन सुनकर भूषण ब्राह्मणी कहने लगी, सुनो, तुमको 3 जन्म का हाल कहती हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनना। पहले जन्म में तुम राजा नहुस की पत्नी थी और तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था, मेरा नाम भद्रमुखी था और मैं तब ब्राह्मणी थी। हम तुम अयोध्या में रहते थे और मेरा और तुम्हारा बड़ा प्रेम था। एक दिन हम तुम दोनों सरयू नदी में स्नान करने गए और दूसरी स्त्री को संतान सप्तमी का उपवास शिव जी का पूजन अर्चन करते देखकर हमने भी इस उत्तम व्रत को करने की प्रतिज्ञा की, किंतु तुम सब भूल गई और झूठ बोलने का दोष तुमको लगा, जिसे तुम आज भी भोग रही हो। और मैंने इस व्रत को आचार विचार सहित नियम पूर्वक सदैव किया और आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुमने बंदरिया का जन्म लिया और मुझे मुर्गे की योनि मिली। भगवान शंकर की कृपा से इस व्रत के प्रभाव तथा भगवान को इस जन्म में भी मैं नहीं भूली और निरंतर उस व्रत को नियम अनुसार करती रही। तुम अपने बंदरिया के जन्म में भी उस संकल्प को भूल गई। मैं तो समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर यह जो भारी संकट है उसका एकमात्र यही कारण है और दूसरा इसका कोई कारण हो ही नहीं बहन। इसलिए तो मैं कहती हूँ कि आप सभी संतान सप्तमी के व्रत को विधि सहित करें, जिससे आपका यह संकट दूर हो जाएगा। लोमस ऋषि ने कहा, हे देवकी, भूषण ब्राह्मणी के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा तथा व्रत संकल्प इत्यादि सुनकर रानी को पुरानी सारी बातें याद आ गई और वह सच्चे मन से पश्चाताप करने लगा तथा भूषण ब्राह्मणी के चरणों में पड़कर क्षमा याच करने लगी और भगवान शंकर माता पार्वती जी की अपार महिमा के गीत गाने लगे।
उस दिन से रानी ने नियम अनुसार संतान सप्तमी का व्रत, जिसके प्रभाव से रानी को संतान सुख भी मिला और संपूर्ण सुख भोग कर रानी शिवलोक को गई। भगवान शंकर के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि रास्ते से भटका हुआ मनुष्य भी अपने रास्ते पर चलने लगता है और अनंत ऐश्वर्य भोग कर अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। लोमा ऋषि ने आगे कहा, हे देवकी, इसलिए मैं तुमसे भी कहता हूँ कि तुम भी इस व्रत को करने का संकल्प अपने मन में करो तो तुमको भी संतान सुख मिलेगा। इतनी कथा सुनकर देवकी जी हाथ जोड़कर लोमस ऋषि से पूछने लगी, हे ऋषिराज, मैं इस पुण्यदायी उपवास को अवश्य करूँगी, किंतु आप इस कल्याणकारी और संतान सुख देने वाले उपवास का विधान नियम अति विस्तार से समझाइए। यह सुनकर ऋषि बोले, हे देवकी, यह पुनीत उपवास भादो भाद्रपद के महीने में शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन किया जाता है। उस दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर किसी नदी अथवा कुएं के पवित्र जल में स्नान कर साफ स्वच्छ वस्त्र पहनना चाहिए। श्री भगवान शंकर तथा जगदम्बा पार्वती जी की मूर्ति की स्थापना करें। इन प्रतिमाओं के सम्मुख सोने चांदी के तारों का अथवा रेशम का एक गड्ढा बनाएं। उस गड्ढे में 7 गांठें लगानी चाहिए। इस गड्ढे को धूप दीप अष्टगत से पूजा करके अपने हाथ में बांधें और भगवान शंकर से अपनी कामना सफल होने की प्रार्थना करें। इसके बाद 7 पुए बनाकर भगवान को भोग लगाएं और 7 ही पुए अपनी यथाशक्ति और सोने अथवा चांदी की अंगूठी बनाकर इन सबको एक तांबे के पात्र में रखकर उनका शस्त्र उपचार विधि से पूजन करके किसी सदाचारी धर्मनिष्ठ सुपात्र ब्राह्मण को दान दे दें। उसके बाद 7 पुए स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इस प्रकार इस व्रत का प्राणायाम करना चाहिए। हर साल की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन, हे देवकी, इस व्रत को इस प्रकार नियम पूर्वक करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और सौभाग्यशाली संतान उत्पन्न होती है तथा अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। लोमस ऋषि कहते हैं, हे देवकी, मैंने तुमको संतान सप्तमी का व्रत संपूर्ण विधि विधान विस्तार सहित वर्णन किया है। उसको अब तुम नियम पूर्वक करो, जिससे तुमको उत्तम संतान मिलेगी। इतना कहकर भगवान आनंद कंद भी श्री कृष्ण ने धर्मावतार युधिष्ठिर महाराज से कहा, हे युधिष्ठिर, लोमस ऋषि इस प्रकार हमारी माता देवकी को शिक्षा देकर चले गए। ऋषि के कथन अनुसार फिर हमारी माता देवकी ने इस व्रत को नियम अनुसार किया, जिसके प्रभाव से हम उत्पन्न हुए। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के लिए कल्याणकारी है, परंतु पुरुषों को भी समान रूप से कल्याण देता है। संतान सुख देने वाला, समूल पापों का नाश करने वाला यह उत्तम व्रत है, जिसे स्वयं भी करे और दूसरों से भी कराए। नियम पूर्वक जो कोई इस व्रत को करता है और भगवान शंकर तथा माता पार्वती की सच्चे मन से आराधना करता है, निश्चय ही अमर पद प्राप्त करके अंत में शिवलोक को जाता है। कथा समाप्त हुआ। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, नवरात्रि माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा एवं आराधना का समय होता है। नवरात्रि में माँ का हर रूप ही भक्तों को सुख समृद्धि और शांति देने वाला है। अब मैं भक्तों के एक छोटे से प्रयास से ही माँ तुरंत प्रसन्न होकर उसकी झोली खुशियों से भर देती है। वह एक उसकी छोटी सी भूल भी कई बार माँ को नाराज भी कर देती है। अर्थात जितनी जल्दी माँ प्रसन्न होती है, उतनी ही जल्दी रुष्ट हो जाती है। अब हम सभी को निरंतर प्रयास करना चाहिए, माँ को हम सदैव प्रसन्न रखें। इसलिए नवरात्रि की 9 दिनों में कुछ खास उपाय करके हम माँ दुर्गा को प्रसन्न कर सकते हैं और उनकी कृपा से हमारे जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं नवरात्रि में गौ माता की पूजा का क्या महत्व है और गौ माता को हमें कौन सी चीज़ें अर्पण करनी चाहिए तथा गौ माता की पूजा करते समय कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए।
इसमें एक महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गाय इस समस्त संसार की माँ है। गाय दिव्य प्राणी है। जिस घर में गाय रहती है उस घर के सभी वास्तु दोष भी दूर हो जाते हैं। गाय में सभी देवी देवताओं का वास है। साथ माँ दुर्गा भी गाय के अंदर निवास करती है। इसलिए गौ माता की सेवा करने से माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त की जा सकती है। इसके साथ ही यदि आप नवरात्रि में विशेष रूप से गौ माता की पूजा करते हैं या आपके द्वार पर गौ माता अचानक प्रकट हो जाती है तो इसे बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। इसलिए यदि आपके भी द्वार पर नवरात्रि के 9 दिनों के दरमियान गौ माता आती है तो उनका आदर सम्मान अवश्य करें। धर्म ग्रंथों के अनुसार गाय में सभी देवी देवताओं का निवास है, अतः गाय की पूजा करने से समस्त देवी देवताओं की पूजा का फल प्राप्त होता है। घर पर कभी नक्षत्रों का प्रभाव पड़ता है। गाय की रीढ़ की हड्डी में है सूर्य केतु नाड़ी होती है जो सूर्य की किरणों से इस समय सुरक्षा हर बात करती है। तो यह स्वर्ण रक्षा गाय के दूध में विद्यमान होते हैं जो मनुष्य के लिए अमृत के समान है। इससे शर्मनाक हार के कारण ही गाय